हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ प्रियांशी और कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो ये जो वीडियो मैं स्टार्ट कर रही हूँ, एक कली मैं आपको दिखा रही हूँ। ये है गुड़हल का पेड़ और ये मैंने छत पे लगा के रखा हुआ है। बहुत सारे प्लांट्स हैं जो मैंने लगा के रखे हुए हैं और ये मैं इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि फाइनली इसमें कली आ गई है और ये पेड़ फिर से हरा भरा हो गया है। एक्चुअली कुछ टाइम पहले ये पेड़ ख़राब हो गया था और इसमें वाइटनेस आ गई थी। मिली बग एक कीड़ा होता है जो पेड़ों को ख़राब कर देता है, घुन जैसा लग जाता है और पूरा पेड़ ख़राब होता चला जाता है। तो यही वो पेड़ है। लेकिन अभी क्या हुआ है कि इस पेड़ में कली आ गई है, ये पेड़ हरा भरा हो गया है। तो आई एम वेरी हैप्पी और इसका पूरा क्रेडिट जाता है मेरे हस्बैंड को, क्योंकि इस लॉकडाउन में मेरे जो प्लांट्स हैं उनकी रखवाली और उनके साथ जो एक्सपेरिमेंट करने हैं वो मेरे हस्बैंड ही कर रहे हैं। एंड उनका ये एक मेहनत का फल है ये कि इस पेड़ पे फिर से कली आ गई है और ये हरा भरा हो गया है। तो अभी आज सैटरडे है और शाम हो रही है और हम लोग छत पे हैं क्योंकि आज का जो मौसम है बहुत खूबसूरत है। हम लोग छत पे ही है, एंजॉय कर रहे हैं। बच्चे पेंटिंग कर रहे हैं, एरोप्लेन बना रहे हैं क्योंकि ये आसमान बिल्कुल क्लियर है और हवा भी चल रही है। बादल छट रहे हैं, घट रहे हैं, हट रहे हैं और लग रहा है बारिश भी होने वाली है। तो ऐसा ही कुछ मौसम है और हम लोग एंजॉय कर रहे हैं छत में। तो देखिए एरोप्लेन बना रहे हैं बच्चे। मैं सुनाती हूँ, थोड़ी सी इनसे बात करती हूँ, क्या बना रहे हैं, क्यों बना रहे हैं। इन्हें छेड़ने में, इनसे पूछने में बड़ा मज़ा आता है। तो चलिए अभी देखना ये कौन सा कलर बनेगा। देखो बनाया ना मस्त कलर, अब अच्छा लगेगा। ये तो बिल्कुल आग जैसा है, बहुत अच्छा कलर है। चलो एक और बार बनाता हूँ। हाँ, और देखना रेड और ब्लैक को मिला के कौन सा कलर बनेगा। अरे ये तो ब्लैक आ गया यार, मैंने कुछ ज़्यादा ब्लैक ले लिया। रेड थोड़ा सा, ये ब्लैक रेड लो। अब करो पेंटिंग। अभी ब्लैक पता नहीं ये क्या हो गया। अरे यार सम्राट हेलो बोलो। हेलो हेलो, मेरा आगे बोलो। सम्राट की वीडियो बना रही हूँ मैं, अच्छे से बोलो। हेलो, आज मैं पेंटिंग कर रहा हूँ। हाँ। सम्राट तुम क्या बना रहे हो? ये हेलीकॉप्टर। ऐसा, इससे अच्छा तो ये बिना कलर के लग रहा था। अब ये इसमें पेंट किया, पेंट से तो बहुत अच्छा लग रहा है। क्या हुआ है जो? बारिश हो रही है। बारिश हो रही है? हाँ। चले नीचे? नहीं, अभी थोड़ी देर मुझे करने दो ना दिव्यांशु। हम डरते नहीं है ना बिजली से। नहीं, बिल्कुल नहीं डरेंगे। जब पूरी बारिश शुरू हो जाएगी ना, मेरा तुरंत हम अपने घर चले जाएंगे। कल सुबह भी होगी शायद। तो देखा आपने कितनी बातें करते हैं ये बच्चे, कितना एंजॉय कर रहे हैं। और ये इनका एक फ्रेंड है, हमारे सामने ही रहता है और ये ऐसे ही आ गया है क्योंकि बच्चे आजकल बाहर तो आ जा नहीं रहे हैं, तो ऐसे ही वो आ गया है छत से हमारी छत पे। और ये तीनों थोड़ा एंजॉय कर रहे हैं, पेंटिंग बना रहे हैं, बात कर रहे हैं। और मेरे हस्बैंड प्लांट्स को थोड़ा सा उनकी जो मिट्टी है उसे उसकी खुदाई कर रहे हैं क्योंकि मौसम ऐसा ही हो रहा है, हल्की बारिश जैसा लग रहा है कि बारिश हो सकती है। तो आप तो जानते ही हैं सभी कि जो प्लांट्स होते हैं, पेड़ होते हैं, उनके लिए बारिश का पानी कितना अच्छा होता है। और यही मैं भी सोच रही हूँ कि इनकी थोड़ी सी खुदाई हो जाएगी प्लांट्स की, तो इनके अंदर थोड़ा बारिश का पानी चला जाएगा और ये और अच्छे से ग्रो होंगे। तो ये देखिए मौसम कितना घनघोर हो रहा है, बादल छा रहे हैं, हवा की स्पीड थोड़ी ज़्यादा हो गई है और बच्चों का रिएक्शन देख के आपको लग ही रहा होगा कि बिजली भी कड़क रही है। तो ये देखिए मैं दिखाने की कोशिश करती हूँ बट वो कैप्चर हो नहीं पा रहा है फ़ोन से, पता नहीं क्यों। और ये देखिए मौसम थोड़ा सा डेंजर हो रहा है। मुझे लग रहा है कि मुझे नीचे जाना चाहिए बच्चों को लेके, क्योंकि हवा थोड़ा स्पीड ले रही है अपना और मौसम का जो कलर है वो भी चेंज हो गया है, थोड़ा काला काला जैसा हो गया है। तो मेरी जो बेटी है वो डर रही है और वो मुझे बोल रही है कि मामा मुझे तो नीचे लेके जाओ, मुझे डर लग रहा है, बिजली कड़क रही है। और मुझे भी लग रहा है कि मैं इन्हें नीचे लेके जाती हूँ। तो मैं वीडियो को यहीं पे एंड कर रही हूँ और मैं नीचे जाती हूँ इन्हें लेके अभी।
और ये देखिए सिर्फ 10-15 मिनट में ऐसा चमत्कार हुआ है कि बाहर स्लीपर का जो रैक रखा हुआ था वो भी गिर गया, स्लीपर भी शायद नीचे जीने से गिर गई है नीचे, और पोछा कारपेट सब इधर उधर उड़ गया है। और छत पे मेरे हस्बैंड लगे हुए हैं अभी थोड़ा सा एडजस्ट करने के लिए। मैं देखती हूँ कि क्या कर रहे हैं वो। ये सोफ़ा जो है हमने अंदर शिफ्ट कर दिया था, तो अभी देखती हूँ क्या हो रहा है। नहा रहे हो? कौन सा फूटा है? कौन सा फूटा है? बड़ा वाला फूटा है? ओ, ये बड़ा वाला कैसे फूट गया? ये तो इतना भारी है। आज जब मैं हटा रही थी तब तुम बोल रहे थे ना कि मैं करूंगा, वही हटा देते। कितना प्यारा गमला है, हो गया खराब। ओले भी पड़ रहे हैं ना। तो मैं आ गई हूँ नीचे और मेरी हालत देखो कैसी हो रही है। पूरा बाल सब हो गए ख़राब, और वो ऊपर अभी छत साफ़ कर रहे हैं। थोड़ा साफ़ नहीं, मतलब पानी अगर भर रहे हैं तो थोड़ा गमले वगैरह जो मेरे फूट गए हैं उन्हें करें, तो अभी देखते हैं। और नीचे घर में भी इतना स्पीड, इतना तेज़ पानी आया है ना, सारा विंडो वगैरह में से सब ऐसे ही निकल गया है। उसी में थोड़ा सा पोछा मैं भी लगा रही हूँ, उसी में थोड़ा पोछा वगैरह मैं लगा रही हूँ। ये देखो डोर बंद करके रखा था, उसके बाद भी डोर में से ऐसे पानी और कूड़ा कचरा ऐसे आया है भर के। ये देखो क्या हुआ है पता नहीं चल रहा है। पूरा लग रहा है जैसे आंधी तूफान, बहुत ज़्यादा नाराज़ होके बैठे हैं अभी भगवान, तो कसर निकाल रहे हैं अपनी। जब से बोला है कोरोना थोड़ा ठंड में जाएगा, थोड़ी ठंडी होगी मौसम तभी जाएगा, तब से ये बारिश तूफान आंधी टाइम पे अपना अपडेट कर रहा है अपने आप को ठंड बढ़ाने के लिए। गर्मी थोड़ी सी बढ़ती है और तुरंत ये बारिश हवा। और आज तो ऐसा टेम्परेचर हुआ, इतने मोटे मोटे ओले पड़े हैं। मैं तो फ़ोन लेके नहीं गई छत पे, क्योंकि फ़ोन अगर ख़राब हो गया तो बस वीडियो बन जाएगी और शायद आगे कोई वीडियो भी ना बन सके, तो इसलिए सूट नहीं किया मैंने। पोछा लगा देती हूँ हल्का पैर से ही, ताकि थोड़ा सूख जाए। और फ़ैन ऑन कर दिया है मैंने पहले ही, क्योंकि बच्चे हैं घर में और ये भागा दौड़ी करते रहते हैं, तो फिसल ना जाए। तो अभी शाम के 7 बज गए हैं और मैं फटाफट से खाना बनाने लग जाती हूँ। तो ये मैं बनाने जा रही हूँ। इसकी तरह मैं शाम को ही सोचा था मैंने कि आज मैं बैंगन का भरता बनाऊँगी और चावल दाल और रोटी बनाऊँगी, तो वही मैं अभी बना रही हूँ। और आज लेट हो गया है, 7 बज चुके हैं, और रोज़ाना के टाइम में 7, 8, साढ़े 7, 8 बजे तक हमारा डिनर बन के रेडी हो जाता है और 8 बजे तक हम लोग खाना खा लेते हैं। लेकिन आज इस मौसम ने सब कुछ उथल पुथल कर दिया है। मेरे कितने सारे प्लांट्स ख़राब हो गए हैं। अभी तो पता नहीं चल रहा है, अब कल मैं जाके देखूँगी कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। तो मैं अभी दाल चढ़ा देती हूँ। तो मैं अभी यहाँ पे दाल बनाने की तैयारी कर रही हूँ, और उससे पहले चॉपिंग कर लेती हूँ प्याज टमाटर, क्योंकि ये दोनों ही चीज़ दाल में भी चाहिए और बैंगन के भरते में भी चाहिएगी। तो मैं चॉपिंग कर लेती हूँ पहले, और उसके बाद दाल को चढ़ा दूँगी पतीले में, और वो आराम से गल जाएगी और बाद में मैं उसमें छौंका लगाऊँगी। तो दाल हो, चावल हो, छोले मटर या कोई भी सब्ज़ी हो, मैं प्रेशर कुकर का यूज़ नहीं करती हूँ,
क्योंकि सम्राट के लिए प्रेशर कुकर का खाना थोड़ा सा डॉक्टर ने बोला है कि अगर पॉसिबल हो सके तो उसे प्रेशर कुकर का बना हुआ खाना हम ना दें, क्योंकि उसके लिए पौष्टिक आहार देना बहुत ज़रूरी है, न्यूट्रिशंस होने चाहिए उसके खाने में भरपूर मात्रा में। तो इसकी वजह से मैं प्रेशर कुकर का यूज़ नहीं करती हूँ, और मेरा जो प्रेशर कुकर रखा है वो रखा ही है और उसका यूज़ मैं ज़्यादा नहीं करती हूँ। ज़्यादा से इन द सेंस कि मुझे याद भी नहीं है कि मैंने कब बनाया था प्रेशर कुकर में कुछ खाना। और यहाँ पे मैं काट रही हूँ ये प्याज। तो प्याज काटने से मुझे आँखों में बहुत ज़्यादा पानी आता है, आंसू आते हैं, तो मैं इस तरह से एक कटोरे में पानी भर के रख लेती हूँ और उसी में प्याज साथ के साथ काट के डाल देती हूँ। और इस ट्रिक के साथ में आँखों में आंसू नहीं आते हैं। तो दाल गल रही है धीरे धीरे। जब तक दाल बन रही है उसके साथ साथ मैं चावल भी चढ़ा देती हूँ ताकि खाना थोड़ा जल्दी ही बन जाए, क्योंकि लेट हो चुका है, बच्चों को भी भूख लग रही है। तो चावल भी मैं चढ़ा देती हूँ। और देखिए चावल भी मैं खुले ही बनाती हूँ, प्रेशर कुकर में नहीं बनाती हूँ। और अब मैं ये जो बैंगन है इन्हें रख देती हूँ भुनने के लिए। तो ये जो बैंगन का भरता मैं बना रही हूँ, वैसे आप लोग इसे गैस के ऊपर भूनते होंगे, लेकिन मैं भी गैस के ऊपर ही भूनती हूँ, बट अभी टाइम नहीं है इतना। तो मैं सोच रही हूँ क्योंकि दोनों गैस अभी मेरी बिज़ी है और मैं इन दोनों बैंगन को माइक्रोवेव में भून लूँगी, उसी में ये पक जाएंगे और फिर मैं बैंगन का भरता फटाफट से बना लूँगी। तो बैंगन का भरता बनाने के लिए सबसे पहले तो हम उसमें थोड़े से होल कर देंगे एक फोक लेके, और चिकनाई जो भी आप घी कुकिंग ऑयल यूज़ करते हैं वही उसके ऊपर लपेट देंगे इस तरीके से। और अब इन्हें मैं माइक्रोवेव में रख दूँगी। 10 से 12 मिनट में ये अच्छी तरह से पक जाएंगे, भुन जाएंगे, और वही टेस्ट आता है जैसे हम गैस पे इन्हें भूनते हैं बैंगन का भरता बनाने के लिए। तो माइक्रोवेव में भी वही टेस्ट आता है, अच्छे से ये भुन जाते हैं। तो ये चावल भी मैंने चढ़ा दिए हैं। और ये जो बैंगन का भरता मैं आज बना रही हूँ, तो आज मैं आपके साथ इसकी रेसिपी ज़रूर शेयर करूँगी। बैंगन का भरता तो सब नॉर्मल तरीके से ही बनाते हैं, लेकिन मैं इसमें एक ट्रिक यूज़ करती हूँ और वो आपके साथ शेयर करूँगी। और अचानक से मुझे हिजू की आवाज़ आ रही है और वो रो रही है, और वो रो ही रही है क्योंकि उसके अंदर एक डर बैठ गया है, क्योंकि अभी छत पे जो माहौल ख़राब हुआ था, मौसम एकदम बिगड़ा था, उसको लेके वो थोड़ा डर गई है और रो भी रही थी, और रोते रोते वो सो गई थी। तो अभी मैं उसे उठा के ले आई हूँ। और सीरियसली गाइस, आप मानेंगे नहीं, इतना एक बवंडर टाइप मैं कह सकती हूँ कि एकदम जो रोल रोल करके घूमता है ना कभी आंधी तूफान, ऐसा ही कुछ हुआ था। देन ये बच्चे एकदम डर गए थे और डोर वगैरह विंडोज़ इतना ढक ढक करके लग रही थी, तो छोटी है इसलिए डर गई थी। सम्राट मेरा नहीं डरा, और सम्राट बहुत निडर है, तो उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन ये डर गई थी। और अब मैं इसे थोड़ा पानी वानी पिला के थोड़ा रिलैक्स करूँगी कि अभी हम लोग घर में हैं, अब छत में नहीं है, तो सब कुछ नॉर्मल है। और बस शी इज़ वेरी हैप्पी। अब उसे डर नहीं लग रहा है। पानी पीने के बाद बड़ा रिलैक्सेशन आता है, चाहे वो बच्चे हो चाहे बड़े हों, सभी के लिए एक पानी पीने के बाद में थोड़ा रिलैक्स हो ही जाता है। तो अब मैं इन्हें छोड़ के आती हूँ इनके पापा और भाई के पास, क्योंकि वो दोनों देख रहे हैं टीवी, और ये भी उनके साथ टीवी देखेंगी। तो आ गई हूँ मैं वापस किचन में, और देख रहे हैं आपको चेंज लग रहा है ना यहाँ पे आपको थोड़ा सा। एग्जैक्टली तो ये चेंज इसलिए हुआ है क्योंकि मैं एजू को जब छोड़ने गई थी तो उस टाइम वीडियो को मैं ऑफ़ कर गई थी, क्योंकि मुझे पता था कि वो ऐसे छोड़ के आऊँगी तो ऐसे भी तो रुकने वाली नहीं है, मुझे भी थोड़ी देर उसके साथ बैठना ही पड़ेगा। और वीडियो दोबारा मैं ऑन करना भूल गई, और उसके बीच में मैंने दाल का तड़का भी लगा दिया और दाल को एक बाउल में कर दिया। तो ऐसा हुआ था, और अचानक से जब मेरे हस्बैंड आए तो उन्होंने कहा कि फ़ोन तो बंद पड़ा है, तुम क्या रिकॉर्ड कर रही हो। देन मैंने फ़ोन की रिकॉर्डिंग दोबारा से ऑन की, तो इसलिए आपके साथ वीडियो थोड़ा सा आगे हो गया, ये स्किप हो गया। और ये बैंगन मैंने छील लिए हैं, आप देख रहे हो वही टेक्सचर है जैसा आप गैस पे बनाते हो। तो अब मैं सरसों का तेल यूज़ करूँगी। खाना बनाने के लिए हम सब सरसों का तेल ही यूज़ करते हैं सब्जी में ज़्यादातर। तो ये डाला है मैंने हींग, जीरा, और जब ये चटक जाएगा, इसके चटकने के बाद हम डालेंगे इसमें प्याज। प्याज की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा रखिएगा, बहुत ज़्यादा इन द सेंस कि आप
अगर 2 बैंगन यूज़ कर रहे हैं तो 4 से 5 बड़े प्याज उसमें डालिएगा, बहुत अच्छा टेस्ट आता है प्याज टमाटर का अगर ज़्यादा क्वांटिटी में आप बनाते हैं भरते में। तो इन्हें हल्का हल्का सा हम फ्राई कर लेंगे, बहुत ज़्यादा इन्हें जलाना नहीं है तड़का टाइप, बस इनका एक मॉइस्चर थोड़ा सा निकल जाना चाहिए। और ये फ्राई हो गई है, हल्का सा इनका कलर चेंज होना चाहिए और ये इनका थोड़ा सा मॉइस्चर निकल गया है, हल्का सा कलर इनका चेंज मुझे लग रहा है। अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी टमाटर, टमाटर के साथ में हरी मिर्च भी मैं इसमें ऐड करूँगी। और अब इसमें मैंने डाला है नमक, हल्दी और मिर्च, रूटीन के मसाले हैं जो आप सब्ज़ी बनाने में यूज़ करते हैं, कोई अलग से मसाला नहीं है। धनिया पाउडर और थोड़ा सा इसमें आप गरम मसाला ज़रूर डालिएगा, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और अब इस बैंगन के भरते में मैं जो ट्विस्ट आपसे बता रही थी, तो यही वो ट्विस्ट है कि बैंगन के भरते बैंगन का भरता जो आप बनाते हैं वो नॉर्मल बनाते हैं, लेकिन मैं बैंगन के भरते में ये मटर ज़रूर डालती हूँ। और ये है फ्रोज़न मटर, लेकिन ये फ्रोज़न मार्केट वाली नहीं है। एक्चुअली मैं हर सीज़न में मटर को छील के धो के स्टोर करके अपने फ्रीज़र में रख देती हूँ और ये एटलीस्ट 6 to 7 मंथ चलती है और इतने में ही हमारा जो समर सीज़न है, जो हमारा गर्मियों का टाइम है वो निकल जाता है और सर्दियों में नई मटर आ जाती है। एक्चुअली मैं मटर लवर हूँ और मुझे मटर खाना बहुत पसंद है और साथ में सम्राट को भी बहुत ज़्यादा पसंद है। और सबसे बड़ी बात कि सम्राट के लिए मटर खाना डॉक्टर ने बताया भी है, तो ये भी एक रीज़न है। और इसी तरह से स्टोर करके मैं रखती हूँ और इस तरह से इसमें मटर मिला के बैंगन का भरता आप भी बना के देखिएगा, बहुत टेस्टी लगता है। तो जब तक ये बैंगन का भरता हमारा पक रहा है, गैस को मैंने कम कर दिया है, तब तक मैं आटा लगा देती हूँ ताकि जल्दी जल्दी ये खाना बनाने का प्रोसेस ख़त्म हो सके, क्योंकि बच्चे भूखे हैं अभी। तो आटा गूंदना हो या रोटी बनानी हो, मैं हमेशा किचन में एक हैंकी, टॉवल या जो भी आप यूज़ करते हो यही एडवाइस करूँगी, ज़रूर उसे रख के ही करें, क्योंकि बहुत शोर जैसा होने लगता है, बर्तन आगे पीछे सरकता है तो आवाज़ होती है। और ये ट्रिक मैंने कब से आजमाई थी, जब सम्राट छोटा था तो मैं बहुत चोरी चोरी छुपके काम करती थी, लेकिन जब आटा गूंथती थी, ऐसा कुछ रोटी बनाती थी, तो चकले पटले की आवाज़ और बर्तन सरकने की आवाज़ होती थी और वो जाग जाता था। देन मैंने इस तरह से हैंकी लगा के बर्तन के नीचे आटा गूंथना तब से स्टार्ट किया था। और सम्राट 5 इयर्स का हो चुका है, 5.5 इयर्स, और अब तक भी मैं यही प्रोसेस फॉलो कर रही हूँ। तो बहुत छोटी छोटी सी ट्रिक है जो मैं आजमाती हूँ अपने डेली रूटीन में। तो ये बैंगन का भरता मैं देख लेती हूँ, अभी भरता नहीं है, अभी मटर है और मटर अभी गली नहीं है, तो मैं इसे दूसरे गैस पे शिफ्ट कर देती हूँ और इस गैस पे मैं बनाऊँगी रोटी। और ये देखिए सम्राट आ गए हैं, मम्मा कब बनाओगी खाना, आप, मुझे भूख लग रही है, तो बस फटाफट से बनाती हूँ मैं इनके लिए खाना। तो जब तक मटर मेरी गलेगी तब तक मैं रोटी बना रही हूँ और एक बार चला के इसको और ढक के रख देती हूँ। तो फटाफट से बनाती हूँ रोटी। मेरा बेटा बार बार आ रहा है मुझे बोलने के जल्दी से बनाओ मम्मा, जल्दी से बनाओ। तो ये देखिए रोटी हमारी बन गई है और रोटी बन गई है ऑलमोस्ट। अब तो मटर गल ही गई होगी, तो मटर भी हमारी गल चुकी है। अब मैं इसमें मिला दूँगी ये बैंगन, और बैंगन मिलाने के बाद में इसे अच्छे से चला लीजिए, एक दूसरे में मिक्स कर लीजिए पूरे सब्ज़ी को। और जब ये मिक्स हो जाए तो थोड़ी देर इसे ढक के रख दीजिएगा गरम मसाला इसमें मिक्स करके, और बस ये रेडी है। तो हरा धनिया मैं इसमें यूज़ नहीं कर रही हूँ बिकॉज ऑफ द रीज़न कि हरा धनिया मेरे पास है नहीं, 3 से 4 दिन हो चुके हैं नहीं है, क्योंकि बाहर आना जाना हो नहीं पा रहा है और बस थोड़ी छोटी छोटी चीज़ों को अवॉइड ही कर रही हूँ मैं अभी। बाहर धनिए के लिए तो बिल्कुल नहीं जाऊँगी और देखती हूँ कब जाऊँगी आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी, क्योंकि मेरे पास वेजिटेबल्स भी थोड़ा सा कम ही क्वांटिटी में है अभी, लेकिन जब तक मैनेज हो रहा है तब तक मैं कर रही हूँ घर में ही। और रोटियों में मैं घी लगा के इन्हें रख देती हूँ और मेरा जो डिनर है वो रेडी हो चुका है। तो फाइनली खाना मेरा बन गया है और मैं जाती हूँ इसे सर्व करती हूँ खाने को।
तो अभी मैं प्लेट लगा रही हूँ और मैं आपको दाल का और भरते का कलर दोनों का दिखाऊंगी। और खाने में तो ये बहुत टेस्टी लगेगा ही ऑब्वियसली, लेकिन इसमें जो हरे धनिया मिसिंग है ना, वो थोड़ा सा दिख रहा है कि हरा धनिया नहीं है। बट कोई नहीं, लेट्स सी क्या होता है, देखते हैं। लॉकडाउन जब ख़त्म होगा तब हरा धनिया पुदीना सब खा लेंगे, बट अभी हेल्थ ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो धनिया के लिए घर से बाहर जाना इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट। तो ये देखिए, मैंने हस्बैंड को खाना दिया था और वो अपना बैठ भी गए थे, लेकिन मेरी गुड़िया रानी कहती है कि मुझे आज इस चेयर पे बैठना है। तो शिफ्ट हो गए हैं अभी दूसरे साइड में मेरे हस्बैंड, और बैठ गई हैं हमारी बड़ी दीदी यहाँ पे। डिनर करते हैं अभी, और टाइम अभी होने ही वाला है, और 9 बजने वाले हैं, 8:30 हो चुके हैं, खाना बन चुका है और हम फटाफट से खाना खा रहे हैं, क्योंकि इसके बाद मुझे बर्तन भी धोने हैं और उसके बाद आराम से रिलैक्स होकर हम देखेंगे रामायण। आप सब भी देख रहे होंगे आई एम श्योर। हम लोग, अगर मैं अपने ऊपर से कहूँ तो रियली मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ये लॉकडाउन का जो टाइम चल रहा है, अभी हम लोग घर में हैं, स्पेंड कर रहे हैं, बहुत इन्जॉय कर रहे हैं। और इन्जॉय ऐसा नहीं कि ये टाइम जाना नहीं चाहिए, जाना चाहिए, बिकॉज ये जो टाइम है ये बहुत ख़राब भी है, अच्छा टाइम नहीं है। जल्दी से जल्दी ये टाइम निकल जाए। तो मैं तो यही कहूँगी कि जो भी हमें टाइम मिल रहा है उसमें एक पॉजिटिवनेस आप देखें, और उसे ऐसे ना सोचे कि ये क्या हो गया, उसे ये सोचे कि जो भी हुआ है कुछ अच्छे के लिए हुआ है। और इस लॉकडाउन में बहुत कुछ अच्छा भी हो रहा है, तो वही अच्छा मैं आज आपके साथ शेयर करती हूँ। एक्चुअली हम लोग रामायण देखते हैं ना, तो ये जो रामायण है मुझे याद है कि जब मैं एजू के जितनी थी, मुझे ठीक से याद भी नहीं है कि मैं जब कितनी बड़ी थी, लेकिन उस टाइम जब ये रामायण स्टार्ट हुई थी तो मेरी मम्मी वो यंग थी, यंग इन द सेंस कि वो बहू थी। और हमारे घर में ऐसा था कि पुराने टाइम में सबके यहीं पे ऐसा होता होगा कि आसपास के जो लोग होते हैं वो एकजुट बना के एक घर में शिफ्ट होके इकट्ठे होके और वहाँ पे बैठ के कोई भी सीरियल देखते थे। तो उस टाइम का मुझे याद है कि पूरा घर भर जाता था जब रामायण आती थी और सब देखते थे। और मेरी जो मम्मी थी वो तो बहू थी, तो मेरी मम्मी एक विंडो के बाहर, एक खिड़की के बाहर बैठती थी और वहाँ से देखती थी ऐसे मुंह ढक के रामायण। और उनकी गोद में मैं हर रोज़ तो नहीं कहूँगी क्योंकि मेरी मेमोरी इतनी शार्प अभी नहीं हो रही है, लेकिन मुझे याद है कि मैं ऐसे मम्मी मुझे अपनी गोदी में बिठा के और रामायण देखती थी और मैं वहीं सो जाती थी देखते देखते। मुझे भी याद नहीं कि मैं कितनी देखती थी या नहीं देखती थी, क्योंकि हम छोटे थे और उस टाइम हमारे लिए रामायण को समझना इतना ज़्यादा ईजी नहीं था। लेकिन मुझे वो जो मोमेंट था ना कि मम्मी मुझे खिड़की के बाहर लेके और इस तरीके से बैठती थी कि रामायण देखनी है, और अंदर घर पूरा भरा होता था, दादी से पापा और पूरी फैमिली होती थी। तो वो एक जो टाइम है ना, वो एक ऐसी मेमोरी है जो अंदर कहीं दिल में बसती है। और देख रहे हो आप, क्योंकि ये जो मेमोरी है इसे याद करके मेरी आवाज़ थोड़ी सी इमोशनल हो गई है। और अब जो टाइम है ना, तो इसलिए मेरे लिए ये टाइम बहुत ज़्यादा अच्छा मुझे लग रहा है, मैं इसलिए इसे एंजॉय कर रही हूँ, फील कर रही हूँ। क्योंकि वो जो टाइम था ना जब मैं अपनी मम्मी की गोद में बैठ के इस रामायण को देखती थी या मेरी मम्मी देखती थी, तो वो जो टाइम है ना मैं उसे रियलाइज़ अब कर रही हूँ। तो अभी भी शाम को रामायण जब आती है तो मैं हमेशा सारा काम निपटा के एजू को लेके बैठ जाती हूँ अपनी गोदी में। और वो जो एजू है ना, मैं उसमें खुद को देखती हूँ और खुद मैं अपनी मम्मी को देखती हूँ। और ये जो एक फीलिंग है ना, इसका कोई मतलब मुकाबला ही नहीं है, उसका ना कोई, मैं आपको समझा नहीं सकती हूँ कि ये कैसी फीलिंग है। तो यही एक ऐसी सोच है, ऐसी एक फीलिंग है जिसकी वजह से मुझे लगता है कि जो लॉकडाउन है बेहद खूबसूरत लम्हे हैं और इन्हें हमें अच्छी सोच के साथ स्पेंड करना चाहिए, अच्छा थॉट रखना चाहिए, तभी हम इस टाइम को अच्छे से स्पेंड कर सकते हैं, गुजार सकते हैं। तो यही है मेरा लॉकडाउन को एंजॉय करने का सबसे बड़ा एक रीज़न कि इस लॉकडाउन में मुझे मेरी मम्मी और मेरा जो एक रामायण देखने का मेरी मम्मी का एक जो तरीका था वो कहीं ना कहीं याद आ जाता है और उसे मैं दिल से एकदम फील करती हूँ। और वो फीलिंग इतनी स्ट्रॉन्ग होती है, इतनी प्यारी होती है कि मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ आपको।
और अब मैं आ गई हूँ किचन में अपनी कर्म भूमि पर। कर्म भूमि मैं इसे इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आप सब जानते ही हैं कि जब से कोरोना वायरस को लेके लॉकडाउन हुआ है तब से मेड का आना बिल्कुल बंद कर दिया गया है। तो घर में जितना भी काम है, बर्तन, झाड़ू, पोछा, साफ़ सफाई, कपड़े, जितना भी काम है वो हम सबको ही करना पड़ रहा है घर में। मेड अब बिल्कुल नहीं आ रही है और कब तक नहीं आएगी इसकी भी कोई गारंटी नहीं है कि कब आएगी और कब तक नहीं आएगी। तो फाइनली अब बर्तन मैं फटाफट से धो लेती हूँ क्योंकि इसके बाद में मैं रामायण देखूँगी आराम से बैठकर और उसके बाद फ्री हमारा टाइम है और फिर सोना है और बस यही चल रहा है। तो देख रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। अगर आप करना चाहें इस लॉकडाउन को तो आप ऐसे एंजॉय करें कि आप कभी जब याद करेंगे ना कि एक ऐसा टाइम आया था, कि एक ऐसा वायरस आया था कि आप, क्योंकि आप सब जानते ही हैं कि ये एक ऐसा टाइम है ना कि जो इतने बड़े बड़े स्टार्स हैं ना वो लोग भी अपने काम अब खुद कर रहे हैं। तो ये एक ऐसा वायरस है, ऐसी बीमारी अभी आई है जिसमें जो इंसान ये कहता है कि हम ये नहीं किया या हम ये नहीं करेंगे, वो लोग भी अब वो काम कर रहे हैं। मेरा मतलब है बर्तन मांज रहे हैं, पोछा झाड़ू लगा रहे हैं और सब एंजॉय कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि दुख के मारे बोल रहे हैं, दुखी हैं करने से, नहीं। ये एक पॉजिटिवनेस दिखा रहे हैं कि हम लोग कर रहे हैं, दूसरे लोगों को जागरूक कर रहे हैं एंड रियली इट्स वेरी गुड। तो बर्तन मैं फटाफट से मांज लेती हूँ। अभी ग्लव्स मैंने इसलिए लगाए हैं क्योंकि मेरा जो फिंगर में आप जानते हैं ना चट उखड़ जाता है, तो बर्तन मांजने से मेरा चट उखड़ जाता है और फिर जब कुछ भी हम काम करते हैं तो वो थोड़ा सा लगने लगता है, साबुन मसाला कुछ भी। तो मैं बर्तन जब भी मांजती हूँ तो ग्लव्स पहन के ही मांजती हूँ और यही एक रीज़न है कि मेरी फिंगर्स में जो चिट उखड़ जाती है उसमें थोड़ा पेन होता है, तो इसलिए मैं ग्लव्स पहन के ही बर्तन मांजती हूँ ताकि ये चिट ना उखड़े, और अगर उखड़ भी गई है तो उसमें ये दर्द जैसा ना हो। तो इसलिए मैं ग्लव्स पहन के ही बर्तन मांजती हूँ। और रात को मैं बिल्कुल भी बर्तन इस तरह से किचन नहीं छोड़ती हूँ। झूठे बर्तन रात में हमारे यहाँ किचन में नहीं छोड़े जाते हैं। तो जितने भी बर्तन हैं और जितना भी टाइम है रात में बर्तन धो के ही सोना है, क्योंकि इसके दो रीज़न है। एक तो हमारे यहाँ पे ये चीज़ गलत मानी जाती है कि रात को बर्तन झूठे छोड़ दिए जाए, और दूसरी चीज़ ये भी है कि ये अगर आप रात में बर्तन छोड़ भी देते हैं तो कहीं ना कहीं कॉकरोचेस वगैरह या चींटी या इस तरह के जर्म्स होने का भी डर रहता है। डर नहीं रहता है, हो ही जाते हैं। तो रात में किचन काउंटर, गैस स्लेब, चकला, बेलन, तवा, ये सारे बर्तन हमें वॉश करके ज़रूर रखने चाहिए, क्योंकि रात में ही जर्म्स और ये जो जितने भी कॉकरोच वगैरह चींटियाँ होती हैं वो रात में ही अटैक करती हैं। मैं तो यही कहूँगी, क्योंकि मैं इस अटैक से मेरे पे ये जो अटैक है बीत चुका है। यही एक रीज़न है कि मैं इतनी सतर्क हो गई हूँ कि मैं रात में एक चम्मच भी नहीं छोड़ सकती हूँ। और जब सम्राट छोटा था तो उस टाइम मेरे साथ ये अटैक हो गया था, क्योंकि उस टाइम थोड़ा सा छोटा बच्चा होता है तो इतनी ज़्यादा केयर नहीं हो पाती है, ना ही खुद की और ना ही घर की। हम लोग दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं और कोई और इंसान उस तरीके से आपके घर को कोई क्लीन करे ना करे इसकी कोई श्योरिटी नहीं होती है। तो ये सबसे बड़ा रीज़न है कि रात में चाहे 10 बज रहे हैं, 11 बज रहे हैं, 12 बज रहे हैं, लेकिन मैं बर्तन किचन के काउंटर पे नहीं छोड़ती हूँ, उन्हें वॉश करके ही रखती हूँ। तो आपके लिए भी एक छोटी सी टिप है। बहुत बारी होता है हम आलस कर जाते हैं, लेकिन ये आलस उस अटैक से बहुत कम है जो कॉकरोचेस का होता है। तो यही था। और मैं किचन वगैरह पूरा जो अपना काउंटर है, गैस है, स्टोव है, सब को अच्छे से पोंछ करके वॉश करके अच्छे से क्लीन कर दूंगी। और एक तरह से ये बहुत अच्छा एक मोमेंट होता है मॉर्निंग में जब आप आते हो किचन में अपना बच्चों का ब्रेकफास्ट बनाने के लिए। तो किचन आपको जब पूरा क्लीन मिलता है तो ब्रेकफास्ट बनाने में भी आपका मन लगता है। यहीं पे जब रात के ही बर्तन आपको सुबह किचन में पड़े हुए मिलेंगे तो सीरियसली गाइस जो माथा ठनकता है ना वो बहुत ज़्यादा एक गुस्से वाला होता है और मन भी नहीं करता है ब्रेकफास्ट बनाने का। तो इससे अच्छा है कि 10-15 मिनट निकाल के आप रात को ही अपने किचन को क्लीन करके रखें। और ये देखिए सम्राट अपनी मेडिसिन लेके आ गया है, क्योंकि वो जानता है कि उसे मेडिसिन देनी है अभी मुझे, तो हेल्प कर रहा है कि मम्मा लो मेडिसिन ले आया हूँ मैं, मुझे मेडिसिन दे दो। वैसे सम्राट की जो मेडिसिन है वो रात की 10 बजे की होती है, लेकिन अभी कुछ चेंजेस हुए हैं और 10 बजे तक तो बच्चे जगते भी नहीं हैं।
तो जब 10 बजे का टाइम था तो मैं उसको मेडिसिन दे देती थी, सोते हुए ही दे देती थी। लेकिन अभी जो मेडिसिन का टाइम चेंज हुआ है वो है 9 बजे का, और 9 बजे से पहले ही मैं उसे मेडिसिन देने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि बच्चों का सोना भी ज़रूरी है। क्योंकि इस लॉकडाउन में बच्चे जितना सोएंगे उतनी ज़्यादा इम्यूनिटी गेन करेंगे, और इम्यूनिटी गेन करना इस टाइम बच्चों के लिए और बुज़ुर्गों के लिए मस्ट है। तो ये था मेरा आज शाम का इवनिंग का रूटीन। बस इस वीडियो का एंड मैं यहीं पे कर रही हूँ। आई होप आप सभी को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जो साइड में बेल आइकन है उसे भी प्रेस कीजिएगा, जिससे कि मेरी वीडियोस आपके पास सबसे पहले आ सके। तो बस वीडियो का मैं एंड यहीं पे करती हूँ। ख्याल रखें अपना गाइस, टेक केयर, बाय बाय।